नमस्कार साथियों, आज से लगभग 2100 वर्ष पहले की बात है, यानी 200 ईसा में बिहार में एक किसान ब्राह्मण के घर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पुष्यमित्र रखा जाता है। आगे चलकर पूरी दुनिया उसे पुष्यमित्र शुंग के नाम से जानती है। वही पुष्यमित्र शुंग आगे चल के पूरे आर्यवर्त का एक महान हिंदू सम्राट बनता है और पूरे भारत को बौद्ध देश बनने से बचाता है। सिकंदर राजा पोरस से मार खाकर विश्व विजय की सपना को छोड़कर उत्तर भारत से शर्मिंदा होकर मगध होते हुए जब अपने देश को वापस जा रहा था तो उसके साथ आए हुए कुछ यवन मगध विजय की लालसा से मगध में ही रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद उसके वंशजों द्वारा पूरे देश में बौद्ध धर्म लागू कर दिया गया और पूरे देशवासियों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा गया। जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता था या तो उसका कत्लेआम कर दिया जाता था या उसे तलवार की नोक पे बौद्ध धर्म को स्वीकार करवाया जाता था। जब ब्राह्मणों द्वारा इस नीति का विरोध किया गया तो मौर्य वंश के राजाओं द्वारा सबसे अधिक ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया। लगभग लाखों की संख्या में ब्राह्मणों की कत्लेआम कर दिया गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उसके जगह पे बौद्ध मंदिर बनवाए गए, बौद्ध की मूर्तियां लगाई गई, बौद्ध की प्रतिमा लगाया गया। उसी समय पुष्यमित्र शुंग के माता पिता से भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा गया। जब पुष्यमित्र शुंग के माता पिता ने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया तो उस छोटे से बालक के सामने उसकी माता पिता का गर्दन काट दिया गया। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे माता पिता को छोड़ दो। फिर भी उसके माता पिता को नहीं छोड़ा गया। जब वो अपने माता पिता को मरा देखा तो उसकी आंखों से रक्त के आंसू आ गए। इस निंदनीय संवेदना को देखकर उसे गांव वालों से नफरत हो गई और वह वहीं पे प्रतिज्ञा लिया कि मैं मौर्य वंश का अंत करके बौद्ध धर्म को खत्म करके पूरे देश में पुनः हिंदू धर्म की स्थापना करूंगा। और वो प्रतिज्ञा लेने के बाद जंगल में चला गया। ब्राह्मण घर में जन्म लेने के कारण वो बचपन से ही योग सूक्ष्म क्रियाओं को जानता था, अतः वह योग के बल पे अपने शरीर को चट्टानों की तरह मजबूत किया।